गणेशाय नमः। नमः शिवाय। सावन मास महात्म अध्याय 24। तो 23वें अध्याय में कृष्ण का वर्णन किया था कि भाई अष्टमी के दिन कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। देवकी के गर्भ से जन्म लिया था तो चंदन देव पुष्प भाई कृष्ण के सब चरित्रों का गुणगान करना चाहिए। तो इस प्रकार पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आगे 24वें अध्याय में क्या कहते हैं, ईश्वर ने कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्य के भार से अति दुखी विहिल अति दीन हो पृथ्वी ब्रह्मा की शरण में गई। उसके मुख से कथा सुनकर देवगणों सहित ब्रह्मा ने क्षीर सागर में बहुत स्तुति की, हरि को प्रसन्न किया। ब्रह्मा के मुख से सब सुनकर दिशाओं में भगवान ने कहा कि हे देवतागण, डरो मत, क्योंकि देवकी के उदर से वसुदेव द्वारा अवतार ग्रहण कर मैं पृथ्वी का कष्ट दूर करूंगा। आप देवतागण पृथ्वी पर जाकर याद स्वरूप से उत्पन्न हो। यूं कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। देवकी के जठर से उत्पन्न होने पर वसुदेव ने भगवान को कंस के डर से गोकुल में रखा। वहां पर भगवान बढ़ने लगे और फिर मथुरा में आकर सब गणों सहित कंस का वध कर सादर सब नगर निवासी प्राणी जनों ने प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगी, हे भक्तों के अभयदाता, हे देव शरणागत वत्सल, आपको हम सब नमस्कार करते हैं। आप हमारी रक्षा करो। हे देव, हम आपसे कुछ प्रार्थना करने चाहते हैं तो आप सुनिए। हे देवों के देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं हुआ। जान लेने पर सब लोग उस रोज उत्सव करेंगे। इस प्रकार उसमें उनकी भक्ति श्रद्धा तथा अपने में आत्मीयता वाले कार्य को कहो। उन्होंने श्रवण कर उसी विधान से व्रत किया। व्रत करने वाले को भगवान ने बहुत वरदान दिए। इसमें एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, अंग देश में उत्पन्न मितजित नाम वाला एक राजा हुआ। उसका पुत्र महासेन नाम का था। उसके पुत्र का नाम महासेन था। वह सत्य द्वारा जीतने वाला और सतमार्ग पर चलने वाला था। वह सर्वज्ञ राजा सैविदी प्रजा को प्रसन्न रखता था। वह राजा सभी आसपास के राजाओं तथा सारी प्रजा को बहुत प्रसन्न रखता था, खुश रखता था और रक्षा भी करता था। उस समय देवयोग से पाखंडियों के साथ बहुत दिनों तक रहन सहन होने से उनके संसर्ग से राजा अधर्म में लग गया। उसने वेद शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा की और वर्ण आश्रम धर्म से बहुत द्वेष करता था। हे मुनीशतम, यों बहुत समय बीतने पर काल के वशीभूत हो यमदूत के वश हुआ। पाश बंधन में बांधकर यमदूतों ने यम के समीप लाकर दुष्ट संगति योग से उसे बहुत पीड़ा तथा ताड़ना दी। फिर नरक में गिर गया और बहुत समय तक यातना दी। भोग कर अविशिष्ट पाप द्वारा वह पिशाच योनि में गया। भूख प्यास से दुखी होकर मारवाड़ देश में घूमता हुआ किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश कर गया। उसी के साथ पुण्य देने वाली मथुरापुरी गया। मथुरा के पास पहुंचा तो मथुरा रक्षकों ने उसकी देह से अलग कर दिया। वह वन में तथा ऋषियों के आश्रम में घूमता हुआ देवयोग से जन्म अष्टमी के दिन मुनियों तथा द्विजों द्वारा की जाने वाली महापूजा और सकीर्तन आदि में रात भर जागता रहा और सैविदी सब कामों को देखकर हरि कथा सुनी। उसने उसी अक्षण ही निष्पाप पवित्र और स्वच्छ चित्त हो गया, जिससे वह उसी समय निष्पाप पवित्र और स्वच्छ चित्त वाला हो गया। उस समय प्रेत शरीर छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक हो गया। यमदूतों ने दिव्य भोग दिया। इस व्रत के प्रभाव से विष्णु के सानिध्य से मुक्ति का फल प्राप्त कर लिया। तो एक राजा का लड़का हुआ। उस लड़के ने कुछ दिन तो बहुत अच्छे काम किए, फिर वह गलत संगत में गिर गया। गलत संगत के कारण उसने बहुत गलत काम किए। गलत काम करने के बाद वो भूख प्यास से पीड़ित होकर
मथुरा चला गया। मथुरा के पास पहुंचा तो वहां के रक्षकों ने उसकी देह को अलग कर दिया। फिर वह वन और ऋषियों के आश्रम में घूमता हुआ गया। तो उस दिन जन्माष्टमी थी, कृष्ण की पूजा हो रही थी, देवता की पूजा हो रही थी। तो उसने मुनियों को, पंडितों को पूजा करते देखा और सारी रात कीर्तन सुना, जागता रहा। तो उस कीर्तन के प्रभाव से, श्री कृष्ण की पूजा से वह अपनी उस देह को त्याग दिया। उसका दिल मतलब वह सब उसी क्षण वह निष्पाप, पवित्र और स्वच्छ चित्त वाला हो गया। और फिर उसी समय प्रेत शरीर छोड़कर विमान द्वारा वो विष्णु लोक को चला गया। यमदूतों ने भी उसको छोड़ दिया, क्योंकि वह उस दिन भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन सुनकर आया था। अष्टमी का दिन था। तो उसने इस व्रत के प्रभाव से विष्णु के सानिध्य में मुक्ति का फल प्राप्त हो गया और वह विष्णु लोक को चला गया। 24वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय।